हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का तीसरा लेक्चर आज हम लोग करेंगे और आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी। उसमें हम लोग ग्राफ भी पढ़ रहे थे। पब्लिक बहुत सारा ग्राफ हम लोग पढ़े थे कि करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ क्या होगा, करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ कैसे होगा, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए आई वर्सेस भी का ग्राफ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए आई वर्सेस भी का ग्राफ, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइंस्टीन का क्या कहना था, उसका कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास कीजिए पब्लिक। आइंस्टीन साहब के अनुसार ये था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जनरली लाइट हम लोग इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो लाइट जो है बहुत सारे छोटे छोटे टिनी पार्टिकल का कॉम्बिनेशन और पार्टिकल का नाम रखा गया फोटोन। मतलब लाइट जो है ना छोटे छोटे फोटोन का कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है, और वो मिला करके वो लाइट बना है। और फोटोन जो होता है पब्लिक, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, ऐसा आइंस्टीन साहब का कहना था। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराएं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एनर्जी होता है एक फोटोन का, आप ऐसे समझ सकते हैं तो E बराबर एच न्यू के बराबर एनर्जी होता है। एक फोटोन का एनर्जी आप कह सकते हैं E बराबर एच न्यू, वेयर एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। याद रहे ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए पब्लिक। अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ध्यान रहे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर जाएगा। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ, आइंस्टीन साहब के अनुसार ये था पब्लिक कि जो लाइट को एनर्जी दिया जाएगा बोले तो एच न्यू, ये इलेक्ट्रॉन इसको दो तरीके से यूज करेगा इस एनर्जी को। एक फोटोन है, आप मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा समझिए। तो जो एनर्जी हम लोग देंगे वो एनर्जी एच न्यू के बराबर होगा। इसका दो यूज होगा। पहला यूज कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो निकलने में वर्क फंक्शन होगा पब्लिक, निकलने में वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन माने इलेक्ट्रॉन को सरफेस को, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके जो बाहर जाएगा, जो एनर्जी होगा वर्क फंक्शन होगा। तो पहला तो लगेगा पब्लिक को वर्क फंक्शन में। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा पब्लिक तो इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बोले तो पहला इलेक्ट्रॉन को निकलने में एनर्जी लगेगा और दूसरा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो एनर्जी दिया जाता है पब्लिक मेटालिक सरफेस को, वो एनर्जी दो तरीके से यूज होता है। आप एक फोटोन मान लीजिए, तो एक फोटोन का जो एनर्जी होगा वो दो तरीके से यूज होगा। पहला मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर जाने में जो एनर्जी यूज होगा पब्लिक वो वर्क फंक्शन होगा, और निकल के मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। यानी कहने का मतलब एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के, एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के, ये आइंस्टीन साहब का पहला इक्वेशन था। अब अगर ऐसा हो जाए कि न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर, कहने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो हमने क्या बताया पब्लिक कि अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल करके सिर्फ रह जाएगा। क्या हो जाएगा, निकल करके जस्ट रह जाएगा पब्लिक, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके रह जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट इंसिडेंट हम लोग कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकल के रह जाएगा, वो बाहर मूव नहीं कर पाएगा, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगा। यानी अगर न्यू का वैल्यू न्यू नॉट के बराबर होगा पब्लिक तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा, 0। तो आप देख सकते हैं एच न्यू बराबर, यहाँ से एच न्यू के जगह पर न्यू नॉट रख दिए, फ्रॉम फर्स्ट से पहला से न्यू के जगह पर हम लोग न्यू नॉट रखे पब्लिक, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 रख दिए, तो एच न्यू नॉट बराबर फाई नॉट। इसको पुट करेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट कीजिए पब्लिक। तो आप बताइए क्या मिलेगा, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, फाई नॉट के जगह पर क्या हम लोग रखेंगे, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा पब्लिक वो किसके बराबर होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा पब्लिक वो किसके बराबर होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, हाफ एम भी मैक्स का स्क्वायर या ई भी नॉट के बराबर और होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर। आप देख सकते हैं ये भी एक इक्वेशन आ गया। और भी हम इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं पब्लिक, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एच कॉमन कर लेंगे और न्यू माइनस कितना हो जाएगा, न्यू नॉट, न्यू माइनस हो जाएगा न्यू नॉट। न्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा लैम्डा और फिर न्यू नॉट बराबर होता है सी बटा लैम्डा नॉट। सी कॉमन कर लेंगे, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। हालांकि इसमें हम लोग को ग्राफ भी प्लॉट करना है पब्लिक, और वो ग्राफ किसका प्लॉट करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं ग्राफ हम लोग को प्लॉट किसके किसके बीच करना है। ये सब इक्वेशन है जितना भी है घेर रहे हो सब आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। एक और देखिए, एच न्यू बराबर फाइ नॉट प्लस के ई मैक्स। हम लोग इधर कर दे पब्लिक के ई मैक्स को तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाइ नॉट आ जाएगा पब्लिक, देख सकते हैं इसको इधर ले लाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाइ नॉट, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू ई भी नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया एच न्यू माइनस फाइ नॉट, एच न्यू माइनस फाइ नॉट। तो आप भी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई को नीचे लाइए, एच न्यू माइनस फाइ नॉट बटा ई, तो भी नॉट बराबर आ गया पब्लिक एच बटा ई न्यू माइनस फाइ नॉट बटा ई के बराबर। अलग अलग कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए। ये भी एक आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया, हालांकि उसमें हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे। तो उनका कॉन्सेप्ट यही था पब्लिक कि एक फोटोन लाइट का एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और एक फोटोन का जो एनर्जी है दो तरीके से यूज होता है। पहला, सरफेस से निकलने में जो होगा वर्क फंक्शन जिसको कहेंगे, और निकल के काइनेटिक एनर्जी देगा, और वो दोनों को जोड़ेंगे तो वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। और इस तरह से पब्लिक हम लोग पुट करेंगे तो इक्वेशन बन करके निकलता है। ये तो था आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जरा सा ग्राफ देख लीजिए पब्लिक की स्टॉपिंग पोटेंशियल, भी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच वेरिएशन कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का वेरिएशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का वेरिएशन कैसे होगा पब्लिक, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग एच यहाँ से भी नॉट बराबर फॉर्मूला निकल गया एच बटा ई न्यू माइनस फाइ नॉट बटा ई। बेसिकली हम लोग को ग्राफ जो खींचना है वो ये भी नॉट और न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच। आप अगर इसको इस तरह से लिखे पब्लिक मैथमेटिकल रिलेशन में, तो y बराबर एम एक्स माइनस सी, इसका ग्राफ हम लोग को खींचना है। y बराबर एम एक्स माइनस सी, ये कांस्टेंट है h बाई और फाइ नॉट बटा ई भी कांस्टेंट है। देखिए इसका ग्राफ कैसे खींचाएगा, इधर हम लोग ले लेते हैं पब्लिक फ्रीक्वेंसी और इधर ले लेते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रहे फ्रीक्वेंसी और इधर ले लेते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप इससे रिलेट कर सकते हैं, इसको समझिएगा इसको थोड़ा सा, कि लाइट के फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे पब्लिक तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेगा, तेजी से निकलेगा तो उसको रोकने में निगेटिव पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया पब्लिक। अब ये दोनों के बीच हमको ग्राफ खींचना है, मतलब इसका ग्राफ खींचना है इसका। तो एक बार न्यू को जीरो कीजिए, एक बार भी नॉट को जीरो कीजिए। तो आप देख लीजिए पब्लिक, जब न्यू को जीरो कीजिएगा, आप न्यू को जीरो कीजिएगा, इसको जीरो कीजिएगा, तो जब न्यू को जीरो कीजिएगा तब भी नॉट का मान आ जाएगा माइनस फाइ नॉट बटा ई। देखिए न्यू को जीरो कीजिएगा तो ई वाला लाइन पर आ जाएगा, भी नॉट का वैल्यू माइनस फाइ नॉट बटा ई, कहीं यहाँ पे होगा माइनस फाइ नॉट बटा ई निगेटिव में। जब न्यू को जीरो कीजिएगा तो भी का वैल्यू माइनस फाइ नॉट बटा ई के बराबर आ जाएगा। और एक बार पब्लिक भी नॉट को जीरो कीजिए, आप इसको जीरो कीजिए, तो न्यू बराबर आ जाएगा फाइ नॉट बटा एच। देखिए इसको जीरो कीजिए, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ई कट जाएगा, फाइ नॉट बटा एच आ जाएगा।
मतलब वी नॉट का वैल्यू जीरो, तो वी नॉट का वैल्यू जीरो ई लाइन पर होगा और इसका वैल्यू देख लीजिए फाइव नॉट बटा एच आ गया। तो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, अब दोनों को हम लोग मिला देंगे। देख लीजिए ऐसे कहेगा सर आप यहाँ से आगे सॉलिड लाइन बनाए हैं, यहाँ से डॉटेड डॉटेड बनाए हैं, तो पब्लिक ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर एक से कम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही पब्लिक फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। सीधा सीधी बात, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तेजी से निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, तो इसको रोकने में निगेटिव पोटेंशियल उतना ही ज्यादा लगेगा। तो इसलिए देख लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन थ्रेशोल्ड के बाद, थ्रेशोल्ड के पहले का कहानी खत्म है। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग आप ग्राफ बना सकते हैं, माने ऐसे करके कुछ अलग अलग ग्राफ मिलता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। हर एक मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो अलग अलग मेटल के लिए आप इस तरह से कुछ ग्राफ बना सकते हैं पब्लिक, ठीक है। अलग अलग मेटल के लिए आप ऐसे ग्राफ तीनों का बना सकते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये था ग्राफ, ठीक है। आगे अब हम लोग पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे पब्लिक। नेक्स्ट पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट आप फोटोन इसको कह सकते हैं। देखिए आइंस्टीन साहब का कहना था कि लाइट जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है, यानी लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होता है, वो छोटे पार्टिकल का नाम रखा गया फोटोन। मतलब कहा गया कि लाइट पार्टिकल है, तो पार्टिकल है तो कौन सा पार्टिकल है, उसका नाम दिए आइंस्टीन साहब फोटोन, ठीक है। फोटोन के बारे में कहा गया सबसे पहला बात कि ये फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा इसका प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होगा ना ही तो मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट, चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करेगा पब्लिक। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट करेगा ना ही तो मैग्नेटिक फील्ड में। इट इज द बंडल ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का बंडल होता है पब्लिक, मतलब कहने का मतलब फोटोन इज द बंडल ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का बंडल होता है, अपने साथ एनर्जी को कैरी करता है। स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से, जो लाइट का स्पीड होगा पब्लिक फोटोन का वही स्पीड होगा, और लाइट का स्पीड आप लोग को मालूम होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम का जरूरत इसको नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कहीं भी ये जा सकता है स्पेस में, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ऐसा उनका कहना था, ठीक है आइंस्टीन साहब। पांचवा, जो फोटोन का एनर्जी होता है, एक फोटोन का एनर्जी वो E बराबर एच न्यू के बराबर होता है, एक फोटोन का एनर्जी E बराबर एच न्यू। याद रखिएगा H को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रखिएगा पब्लिक, ऑब्जेक्टिव सवाल इसका पूछा हुआ है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी आ सकता है, डायमेंशन भी आ सकता है, यूनिट भी आ सकता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, याद रखिएगा वैल्यू है ये, जूल सेकेंड यूनिट है। अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो लगा लीजिए, जूल का हो गया ml² T-2, एनर्जी है ना, जूल एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन ml² T-2 और सेकेंड माने T, तो ml² T-1 के बराबर। तो आप देख सकते हैं पब्लिक E बराबर एच न्यू हो गया, एक फोटोन का एनर्जी हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। छठा, अच्छा इसी को और मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यू बराबर C/λ फॉर्मूला होता है, C/λ, याद रखिएगा न्यू बराबर C/λ। छठा पब्लिक की मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन जब चलता है तो उसमें मास भी है वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो दिया जाता है पब्लिक P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, और वो h/λ के बराबर दिया जाता है। h/λ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, तो ये मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया। फिर उसके बाद में मतलब इसके पास जब मोमेंटम है तो ऑब्वियसली प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब कोई भी बॉडी है मूव कर रहा है मोमेंटम के साथ, ऑब्वियसली मूव करेगा तो मोमेंटम रहेगा ही, और वो जाकर के दीवार से टकराएगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, फोर्स लगाएगा ना, तो वही चीज है कि इसके पास जब मोमेंटम है पब्लिक तो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। सातवां प्रॉपर्टी,
ये रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। आप ऐसे बोल सकते हैं कि फोटोन को जब हम लोग रेस्ट में लाते हैं पब्लिक, तो समझ लीजिए इसका रेस्ट मास 0, रेस्ट में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू 0, याद रखना है पब्लिक। इसके मास का वेरिएशन होता है स्पीड के साथ, और वो वेरिएशन देख लीजिए कैसा होता है, √1 - v²/c², m बराबर m0 होल डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। v हो गया स्पीड, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, m0 रेस्ट मास। रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, कहने का मतलब जब फोटोन रेस्ट में है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, समझ लीजिए मास नहीं है, कुछ नहीं है, वो है ही नहीं, मतलब रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद में जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है पब्लिक, लाइट में पढ़े होंगे आप लोग, जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ स्पीड चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं करता है। याद रखिएगा, फोटोन का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, स्पीड वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो। और उसके बाद पब्लिक ये डिफ्रैक्शन भी शो करता है अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब फोटोन डिफ्रैक्ट करता है। डिफ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे, किसी भी लाइट का किसी भी कॉर्नर से बेंड करना, मुड़ता है लाइट, सिंपल, फोटोन मुड़ता है पब्लिक, किसी भी कॉर्नर पे जाकर के मुड़ेगा, डिफ्रैक्शन तो उसी को कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन भी शो करता है, स्पीड इसका देख लीजिए, और ये सारे प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें से प्रॉपर्टी पूछता है फोटोन का, जब कभी फोटोन क्या है, फोटोन का एनर्जी कितना होता है, और ज्यादातर मुख्य रूप से क्वेश्चन यही है, मेनली रूप से, कि फोटोन का एनर्जी कितना होता है एक फोटोन का, तो E = h²। स्पीड किस स्पीड से ट्रैवल करता है, तो 3 × 10⁸। मोमेंटम ऑफ फोटोन तो h/λ, और बाकी सिंपल है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बंडल ऑफ एनर्जी है, ऐसे करके छोटा छोटा। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पब्लिक। ये आपका फोटोन है, ठीक है। ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ किनका था, आइंस्टीन के द्वारा पार्टिकल थ्योरी दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद डिब्रोगली साहब आए, और डिब्रोगली साहब कुछ एक्सप्लेनेशन दिए पब्लिक डुअल नेचर से रिलेटेड, है ना, देखते हैं हम लोग उसको। डिब्रोगली हाइपोथेसिस। देखिए पब्लिक, डिब्रोगली साहब का कहना था, देखिए दो चीज हम लोग पढ़े, रेडिएशन पढ़े, लाइट आप समझ सकते हैं इसको, और मैटर। तो रेडिएशन तो कंफर्म हो गया, मतलब आइंस्टीन साहब बता दिए कि नहीं, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है, उसका नाम फोटोन, माने लाइट पार्टिकल है, ये तो हो गया आइंस्टीन साहब के अनुसार। हाइजीन साहब बताएं कि नहीं, वेव है, ये है, माने लाइट जो है वेव भी है और पार्टिकल भी है, माने वेव और पार्टिकल दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है। वेव अगर है तो हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़े, पार्टिकल है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े। ठीक उसी तरह से डिब्रोगली साहब का कहना था कि देखिए, जब रेडिएशन दो नेचर शो कर रहा है, वेव और पार्टिकल, तो मैटर भी दो नेचर शो करेगा, वेव और पार्टिकल, माने मैटर वेव भी होगा और पार्टिकल भी होगा, माने मैटर वेव की तरह बिहेव करेगा पब्लिक। ये क्यों बताएं, वो बताएं कि हमारा यूनिवर्स दो चीज से मिलके बना है। आवर यूनिवर्स इज मेड बाय रेडिएशन एंड मैटर, हमारा यूनिवर्स मैटर से मिला है और रेडिएशन से मिलके बना है, रेडिएशन और मैटर से मिलके बना है पब्लिक। और ये जो यूनिवर्स है सिमेट्रिसिटी लाइक्स करता है। सिमेट्रिसिटी लाइक्स करने का मतलब समानता होना चाहिए। अगर रेडिएशन दो नेचर शो करेगा तो मैटर को भी कितना नेचर शो करना होगा, दो नेचर। तो इस बेसिस पे डिब्रोगली साहब एक्सप्लेन किए कि हमारा यूनिवर्स रेडिएशन और मैटर दो चीज से मिलके बना है, और रेडिएशन अगर दो नेचर शो करता है, वेव और पार्टिकल, तो मैटर को भी वेव और पार्टिकल नेचर शो करना होगा, और तब जाकर के मैटर वेव का वेवलेंथ निकाले पब्लिक डिब्रोगली। मैटर वेव का वेवलेंथ यानी वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, बोले कि मैटर जब वेव है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो मैटर वेव है उसका वेवलेंथ निकाले कैसे, थोड़ा देख लीजिए। आइंस्टीन का एक मास एनर्जी रिलेशन था E = mc², मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है E = mc² से एनर्जी। और एक प्लैंक्स का, ये आइंस्टीन साहब दिए थे पब्लिक फॉर्मूला, आइंस्टीन का इक्वेशन था, और E = एक hν, ये प्लैंक्स का थ्योरी दिया हुआ था, मैक्स प्लैंक।
ये E बराबर एच न्यू। अब क्या किए डी ब्रॉगली साहब, दोनों के एनर्जी को इक्वेट कर दिए, तो एच न्यू बराबर हो गया एम सी स्क्वायर, न्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी चला गया पब्लिक, तो एच बटा एम इंटू सी नीचे लाया, लैम्डा ऊपर। आप देख सकते हैं लैम्डा का फॉर्मूला आ गया एच बटा एम इंटू भी, सी मतलब वही भी या सी जो भी कह सकते हैं, सी स्पीड है भी स्पीड है। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आया पब्लिक, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, वो यही आया एच अपॉन एम भी के बराबर। एच अपॉन एम भी, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, एम हो गया मास, भी हो गया वेलोसिटी। आप देख सकते हैं मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ भी ज्यादा होगा, जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, सॉरी कम होगा, उल्टा प्रोपोर्शनल है। यानी हेवी पार्टिकल माने मास ज्यादा, तो मास ज्यादा होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, और मास कम होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात कि वेलोसिटी जिसका ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, और वेलोसिटी कम होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी फॉर्मूला आता है एच अपॉन एम भी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एच अपॉन एम भी, याद रखिए फॉर्मूला वो, फिर हम बताते हैं आप लोग को। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए पब्लिक ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है एच अपॉन एम भी, और कुछ किए नहीं है, दोनों को हम सिर्फ इक्वेट किए, बराबर किए। ये आइंस्टीन का इक्वेशन था, एनर्जी मास रिलेशन, और ये ई बराबर एच न्यू प्लैंक्स के द्वारा दिया गया था क्वांटम फिजिक्स में। तो एम सी स्क्वायर ई बराबर एच न्यू बराबर कर दिए पब्लिक, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी, सी को हम लोग स्पीड बोलते हैं, एच अपॉन एम भी बोल दिया। लैम्डा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, माने मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम, मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा। वेलोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेलोसिटी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। ठीक है, अब आइए ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग निकालते हैं पब्लिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ पब्लिक, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है। मैं आप लोग को बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैंने इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पब्लिक कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मान लिया जाए किसी इलेक्ट्रॉन को भी नॉट पोटेंशियल में हम लोग एक्सिलरेट करा रहे हैं, ऑब्वियसली ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी नॉट है, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराएंगे तो इसमें एनर्जी आएगा, और वो एनर्जी कितना आएगा, ई भी नॉट के बराबर। इलेक्ट्रॉन जब भी नॉट पोटेंशियल में एक्सीलरेट करता है पब्लिक, तो उसमें जो एनर्जी आता है वो ई भी नॉट के बराबर। ऐसे भी एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हो गया ई भी नॉट, याद रहे ई वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है। अब बताइए पब्लिक वी स्क्वायर बराबर 2 ई भी नॉट बटा एम होगा कि नहीं, देखिए 2 से गुना और m से भागा, तो v बराबर आ गया रूट अंडर 2 ई भी नॉट बटा एम के बराबर। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग भी नॉट पोटेंशियल में देंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो उसमें कितना वेलोसिटी आएगा पब्लिक, तो रूट अंडर 2 ई भी नॉट बटा एम के बराबर आएगा। अब यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताइए पब्लिक, तो एच अपॉन एम भी तो हम लोग जानते ही थे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एच अपॉन एम भी होता है, तो एच अपॉन एम और भी के जगह पर देख लीजिए पब्लिक फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर 2 ई भी नॉट बटा एम के बराबर, और रूट एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन रूट अंडर 2 एम ई भी नॉट के बराबर। अब देखिए हम किए क्या कि एम को रूट के अंदर भेज दिए, तो रूट के अंदर भेजेंगे तो एम स्क्वायर आएगा ना, तो एगो एम से एगो एम कट जाएगा, तो 2 एम ई भी नॉट, ये देख लीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा पब्लिक वो कितना होगा, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, आप देख सकते हैं पब्लिक एच बटा रूट अंडर 2 एम ई भी नॉट के बराबर इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, आप लोग जानते हैं एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जानते हैं 6.63 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। उसके बाद एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 kg।
ई हो गया इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। V नॉट हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सीलरेट कराया जा रहा है ना वो पोटेंशियल है। तो लैम्डा, इन सारी चीजों को रखेंगे हम लोग सिर्फ V नॉट को छोड़ के, तो वैल्यू आप याद कर लेंगे पब्लिक 1.227 नैनोमीटर और होल डिवाइडेड बाय रूट V नॉट। 1.227 बटा रूट V नॉट, बाकी सबका वैल्यू हमने रख दिया 2h m सबका इन नैनोमीटर में। ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सवाल अक्सर आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आता है पब्लिक कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.227 बटा रूट V नॉट के बराबर नैनोमीटर। तो ये था पब्लिक 3 नंबर का चैप्टर। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें से जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन कौन सा आ सकता है। आप लोग इसको फोकस करके पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा पब्लिक, देखिए मेनली रूप से आप लोग थोड़ा केयर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको वर्क फंक्शन थोड़ा सा जानना होगा। वर्क फंक्शन हम बता चुके हैं, वर्क फंक्शन जैसे सिल्वर का वर्क फंक्शन कितना होता है 4.70 ना, कॉपर का कितना होता है 4.65, सीजियम का कितना होता है 2.14, प्लेटिनम का कितना होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब बताए हैं, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, सिल्वर का वर्क फंक्शन कितना हो सकता है 4.70। वर्क फंक्शन क्या है ये भी बताएं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर जाने में जो मिनिमम एनर्जी लगता है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जब किसी भी मेटल सरफेस पे पब्लिक हम लोग लाइट इंसिडेंट कराते हैं, किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल सरफेस छोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसी फेनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ सकता है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये सब याद रखना है। फिर आपको आइंस्टीन का इक्वेशन, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो एनर्जी दिया जाएगा उसका 2 तरीके से यूज होगा, ये चीज याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में याद रखना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल लैम्डा बराबर h/mv, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आया पब्लिक 1.227 नैनोमीटर बटा रूट V नॉट। ये फिर फोटोन में दो चार सवाल, फोटोन का एनर्जी कितना होगा तो E बराबर h न्यू, फोटोन का वेव मोमेंटम कितना होगा h/लैम्डा, फोटोन न्यूट्रल है, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, वो 2-4 चीज। तो ये था 3 मार्क्स का चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटा छोटा सवाल पूछता है, आसान पूछता है पब्लिक। आप लोग ये चैप्टर का सवाल बना दीजिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, उसके बाद हम लोग कुछ एटम का शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग मतलब अगले चैप्टर हम लोग को एटम और न्यूक्लियर हम लोग को पढ़ना है। ओके, थैंक यू।